एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th मैथ्स NCERT। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए हमको दे रखा है x बिलोंग्स टू z, मतलब x क्या है, एक इंटीजर है जो कि 0 से 12 तक हो सकता है। 0 और 12 भी हमने यहाँ पे इंक्लूड करने होंगे। गिवन बाई फर्स्ट रिलेशन देखिए क्या दिया गया है, आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मतलब ए में से जब हम बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक मल्टीपल मिलना चाहिए 4 का। और दूसरा रिलेशन दिया गया है इस क्वेश्चन में, आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी, मतलब ए और बी दोनों बराबर होने चाहिए। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। हमें शो करना है कि ये दोनों रिलेशंस दिए गए हैं, हमें ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे इस सेट में। देन उसके बाद हमें एक ऐसा सेट बताना है जहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 से रिलेट कर रहे होंगे दोनों ही केसेस में। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका। फर्स्ट पार्ट में रिलेशन दिया गया हमें आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट a minus b mod of a minus b is a multiple of 4। mod a minus b 4 का मल्टीपल होना चाहिए। हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो देखिए, सिंस mod of a minus a is equals to 0 is multiple of 4। 0 क्या होता है, सभी नंबर का मल्टीपल होता है, यानी कि 4 का भी मल्टीपल होगा। इसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है ए कॉमा ए इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। मान लेते हैं इस रिलेशन में ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है इसका मतलब है मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। जब मॉड ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल है तो माइनस ए माइनस बी भी क्या होगा, मॉड ऑफ माइनस ए माइनस बी भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। जिसका मतलब है b माइनस ए, b माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। जिसका मतलब क्या है, b कॉमा ए इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। देखिए a कॉमा बी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और b कॉमा ए भी कर रहा है, जिसका मतलब है जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगा। नाउ हम ट्रांसिटिव के लिए चेक करेंगे। मान लेते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी आर मल्टीपल ऑफ 4। दोनों ही क्या होंगे, मल्टीपल होंगे 4 के। नाउ दो नंबर जो कि मल्टीपल हैं 4 के, अगर उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, एक मल्टीपल मिलेगा 4 का। जैसे कि 8 में अगर हम 12 ऐड करें तो 20 मिलता है, 20 भी क्या है, 4 का मल्टीपल। इसी तरीके से अगर हम मॉड ए माइनस बी में मॉड बी माइनस सी को ऐड कर दें तो ये भी क्या होगा, मल्टीपल होगा 4 का। यहाँ पर b कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा मॉड ऑफ a माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। जिसका मतलब है इस रिलेशन में a कॉमा सी भी बिलोंग करेगा। नाउ देखिए इस रिलेशन में a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, b कॉमा सी कर रहा है,
देन ए कॉमा सी भी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, जिसका मतलब है ये रिलेशन ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। रिलेशन आर है वो ट्रांसिटिव होगा। सिंस ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों है, तो ये रिलेशन कौन सा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ना अब हमें बताना है ऐसा सेट जो 1 से रिलेट कर रहा हो। देखिए, द सेट ऑफ एलिमेंट्स related to 1 is सेट होगा 1 5 9। ये सेट क्यों है? देखिए 1 कॉमा 1 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? मॉड 1 माइनस 1 जो कि 0 होता है और 0 4 का मल्टीपल होता है। नौ 1 कॉमा 5 ये भी बिलोंग कर रहा है। देखिए 1 माइनस 5 लेंगे या फिर 5 माइनस 1 जो कि क्या आएगा? 4, और 4 मल्टीपल होता ही है 4 का। इसी तरीके से 1 कॉमा 9, 1 माइनस 9 या फिर 9 माइनस 1 जो कि बराबर होता है 8 के, और 8 मल्टीपल होता है 4 का। सेकंड पार्ट देखिए 9th क्वेश्चन का। यहाँ पर रिलेशन क्या दिया गया? ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी, और सेट वही है ना। इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे हम? इस रिलेशन में ए कॉमा ए बिलोंग करेगा, क्योंकि ए किसके बराबर होता है? ए के। तो जो रिलेशन है आर इज रिफ्लेक्सिव। आर कैसा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। नाउ इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ए इक्वल्स टू बी, जिसका मतलब क्या है? बी इक्वल्स टू ए। तो बी कॉमा ए भी इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। सो आर इज सिमेट्रिक। आर कैसा रिलेशन होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब ट्रांसिटिव के लिए देखिए, मान लेते हैं इस रिलेशन में ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? कि ए इक्वल्स टू बी होगा और बी इक्वल्स टू सी। अब ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर, इसका सीधा मतलब है कि ए बराबर बी बराबर सी है, जिसका मतलब है ए बराबर सी भी होगा, यानी कि ए कॉमा सी इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। इस रिलेशन में ए कॉमा बी भी बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी भी कर रहा है, देन ए कॉमा सी भी कर रहा है। इसका मतलब क्या है? जो आर है वो ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। सिंस ये रिलेशन ट्रांसिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तीनों है, तो ये कौन सा रिलेशन होगा? ये रिलेशन होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ हमें बताना है ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स है वो 1 से रिलेट करने चाहिए। द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 और 1, केवल 1 होगा जो इस सेट में रिलेट करेगा। ऐसा सेट जिसमें 1 आता हो और इस रिलेशन को बिलोंग करे, वो सेट वो होगा जिसमें केवल 1 एलिमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज। हमें एक रिलेशन का एग्जाम्पल देना है जो कि फर्स्ट पार्ट देखिए सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव, जो कि सिमेट्रिक हो लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही ट्रांसिटिव। तो फर्स्ट पार्ट का एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। अगर हम सेट ए बराबर 5 6 7 ले लें तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा? 5 6 और 6 5। तो ये रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक तो है क्योंकि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी इसमें बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ये ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांसिटिव है।
दूसरा पार्ट देखिए, ट्रांसिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अब ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल देना है हमें जो कि ट्रांसिटिव तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो। तो देखिए, अगर सेट ए बराबर हम फिर से 5 6 7 ले लें तो रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए 5,6 6,7 एंड 5,7, ए कॉमा बी कॉमा सी और ए कॉमा सी तीनों ही इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांसिटिव हो गया। लेकिन इस रिलेशन में ए कॉमा एक टाइप का कोई एलिमेंट नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ए कॉमा बी है लेकिन बी कॉमा ए नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो लेकिन ट्रांसिटिव ना हो। तो सबसे पहले एक सेट मान लीजिए, सेट ए बराबर ले लेते हैं 4 6 8। देन रिलेशन क्या, ऐसा कौन सा रिलेशन होगा जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो लेकिन ट्रांसिटिव ना हो। देखिए 4,4 6,6 8,8 4,6 6,4 6,8 एंड 8,6। नाउ देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसमें 4,4 6,6 8,8 तीनों डबलेट प्रेजेंट हैं, ठीक है। और सिमेट्रिक भी है क्योंकि इसमें ए कॉमा बी और बी कॉमा ए टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट हैं। लेकिन ये ट्रांसिटिव नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए इस रिलेशन में 4,6 बिलोंग कर रहा है और 6,8 भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन इस रिलेशन में 4,8 बिलोंग नहीं कर रहा है। सो इट इज़ नॉट ट्रांसिटिव। नाउ फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ पे हमें ऐसे एग्जाम्पल देना है रिलेशन का जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव तो हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो मान लेते हैं रिलेशन आर इन आर एज रिलेशन आर है रियल नंबर्स में। क्या मान लेते हैं, रिलेशन इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी कि जो ए है वो बी स्क्वायर से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें ए कॉमा ए बिलोंग करेगा, क्योंकि ए या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा ए स्क्वायर के। ना अब हम सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। ना इस रिलेशन में ए कॉमा बी तो बिलोंग करेगा, इसका मतलब है ए छोटा होगा बी स्क्वायर से। लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी इस रिलेशन में, जिसकी वजह से बी कॉमा ए इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। एंड ट्रांसिटिव भी होगा ये रिलेशन अगर ए कॉमा बी इस रिलेशन में बिलोंग करेगा और बी कॉमा सी करे बिलोंग। तो इसका मतलब क्या है, जो ए है वो छोटा है या फिर बराबर है बी स्क्वायर से, और जो बी है वो छोटा है और या फिर बराबर है सी स्क्वायर के। इसका मतलब क्या है, ए या तो छोटा होगा सी स्क्वायर से या फिर बराबर होगा। इसका मतलब है ए कॉमा सी भी इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। जब इस रिलेशन में ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी कर रहा है और ए कॉमा सी भी करेगा तो ये रिलेशन ट्रांसिटिव हो जाएगा। यानी कि जो हमने एग्जाम्पल दिया है ये रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांसिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। पांचवा पार्ट देखिए, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल देना है जो सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। सबसे पहले एक सेट मान लीजिए ए जिसके एलिमेंट 1 और 2 ले लेते हैं। तो जो रिलेशन होगा 1,2 2,1 1,1 ये सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव होगा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि इस रिलेशन में ए कॉमा बी और बी कॉमा ए प्रेजेंट है। यानी कि सिमेट्रिक है, ए कॉमा बी कॉमा सी और ए कॉमा सी भी प्रेजेंट है तो ये ट्रांसिटिव है। लेकिन रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 2,2 बिलोंग नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाई आर। रिलेशन दे रखा है पी कॉमा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन
इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पर हमें सेट ए दिया गया है जो कि एक सेट है बहुत सारे पॉइंट्स का एक प्लेन पर, और रिलेशन क्या दिया गया, पी कॉमा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब कोई एक प्लेन है, उस पर जो डिस्टेंस है ओरिजिन से पी की वो बराबर है ओरिजिन से क्यू के डिस्टेंस के। तो हमें यह बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, पी कॉमा पी इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी is always same from origin। मतलब जो पॉइंट P की डिस्टेंस है ओरिजिन से वो हमेशा सेम रहेगी। नाउ सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। मान लेते हैं इस रिलेशन में P कॉमा Q बिलोंग कर रहा है। P कॉमा Q बिलोंग कर रहा है का मतलब क्या है, डिस्टेंस of P from origin is same as distance of Q from origin। जो डिस्टेंस P का ओरिजिन से वही डिस्टेंस है Q का ओरिजिन से। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन is same as distance of P from origin। P का डिस्टेंस ओरिजिन से और Q का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, जिसका मतलब क्या है, इस रिलेशन में Q कॉमा P भी बिलोंग करेगा। इस रिलेशन में P कॉमा Q बिलोंग कर रहा है और Q कॉमा P भी कर रहा है, तो जो रिलेशन R है वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब ट्रांसिटिव के लिए देखते हैं। मान लेते हैं इस रिलेशन में P कॉमा Q बिलोंग कर रहा है और Q कॉमा R भी बिलोंग कर रहा है, जिसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज distance of Q from origin and distance of Q from origin is same as distance of R from origin। अगर ओरिजिन को हम O मान लें तो OP बराबर होगा OQ के और OQ बराबर होगा OR के। जब OQ OP के भी बराबर है OR के भी बराबर है, इसका मतलब क्या है, जो डिस्टेंस है ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम ओरिजिन। जिसका मतलब क्या है, जो रिलेशन है उस रिलेशन में P कॉमा R बिलोंग करेगा। नाउ इस रिलेशन में P कॉमा Q बिलोंग कर रहा है, Q कॉमा R बिलोंग कर रहा है, नाउ P कॉमा R भी बिलोंग कर रहा है। जिसका मतलब क्या है, जो रिलेशन है वो ट्रांसिटिव होगा। सिंस ये रिलेशन ट्रांसिटिव है, सिमेट्रिक भी है एंड रिफ्लेक्सिव भी है, तो जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, उसमें हमें क्या दिया गया है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P इज अ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट P विथ ओरिजिन एज सेंटर। मतलब ओरिजिन को सेंटर मानते हुए जो हमें पॉइंट दिए गए हैं P Q और जो R अभी हमने कंसीडर करा था, उन सभी का क्या डिस्टेंस सेम है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट जब मिल जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे, एक सर्किल बना लेंगे जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन, और वो सर्किल P से पास होगा। यानी कि हम कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स P not equals to 0, 0 will be those whose distance from origin is same as distance of point P from the origin।